Good morning to all. Ninth class. Your lesson number 12th. अमरकोशः. श्रेया कह तस्य उपयोगः. तो श्रेया कहती है कि उसका उपयोग क्या है. यहाँ तक अपना हो गया था. बच्चे हैं अध्यापिका के साथ जो है लाइब्रेरी में चले जाते हैं. वहाँ एक बड़ा कपबोर्ड उनको दिखाई देता है और उसमें अलग अलग कोश रखे हुए रहते हैं. तो वह किसके लिए एक नयन प्रश्न पूछता है. तो अध्यापिका बोलती है कि शास्त्राणाम अध्ययनार्थम, यानी कि सब शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए ये आवश्यक है. उसके बाद सुमेधा कहती है कि कोशः नाम किम, कोश किसे कहा जाता है. तो अध्यापिका कहती है कि कोशः नाम संग्रह, कोश संग्रह. कोश बोले तो कोश शब्द का अर्थ होता है संग्रह, एकत्रीकरण. यथा वयम वित्तकोशे धनस्य संग्रहणं कुर्मः तथैव भाषाकोशे शब्दानां संग्रहः भवति. जिस तरह से हम बैंक में पैसों का संग्रह करते हैं, पैसों को इकट्ठा करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ जो है भाषा कोशे शब्दानां संग्रह भवति. जो भाषा कोश रहता है यानी कि जो डिक्शनरी रहती है उसमें शब्दों का एकत्रीकरण रहता है, शब्द इकट्ठे किए हुए रहते हैं. इसके बाद यहाँ तक हो गया था. श्रेया कह तस्य उपयोगः. तो श्रेया कहती है कि उसका क्या उपयोग है. अभी उसके क्या क्या फायदे हैं ये बता रहे हैं. अध्यापिका सुयोग्य प्रश्न. अध्यापिका बोलती है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. संभाषणे लेखने च भाषा प्रभुत्व प्राप्त्यर्थम तथैव नैकेषां विषयानां ज्ञान प्राप्त्यर्थम शब्द संपत्तेः संग्रहणम अतीव आवश्यकम. अभी शब्द संपत्ति यानी कि आपके पास ज़्यादा शब्द संग्रह क्यों चाहिए. तो उसके दो रीज़न बताए गए हैं. एक, संभाषणे लेखने च भाषा प्रभुत्व प्राप्त्यर्थम. अगर आप कहीं स्पीच दे रहे हो या आप कुछ लिखान कर रहे हो तो उसमें आपकी भाषा प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए, कि आपकी जो है स्टैंडर्डनेस दिखाने के लिए एक. और दूसरा, नैकेशाम विषयानां ज्ञान प्राप्त्यर्थम, बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए. देखो ये दोनों भी है. भाषा प्रभुत्व आपकी जो लैंग्वेज है यह ब्रॉड बनाने के लिए, और उसके बाद है नैकेशाम विषयानां ज्ञान प्राप्त्यर्थम. अलग अलग विषयों का अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए भी शब्द संपत्ति है संग्रहणम. आपके पास शब्द संपत्ति होना यानी कि वर्ड्स आपको पता होना चाहिए उस लैंग्वेज के. तो संग्रहणम अतीव आवश्यकम, ये बहुत ही आवश्यक है. इसके बिना आप भाषा प्रभुत्व भी प्राप्त नहीं कर सकोगे और अलग अलग विषयों का आप ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं. तो ये दो महत्वपूर्ण फायदे हैं. अस्माकं ग्रंथालये संस्कृतिकोशाः, हमारे ग्रंथालय में देखो बता रहे हैं कौन कौन से. संस्कृतिकोशाः, चरित्रकोशाः, विश्वकोशाः, सुभाषितकोशाः च इत्यादयः बहवः कोशाः वर्तन्ते. हमारे ग्रंथालय में तो संस्कृति कोशाः, वो संस्कृति के कोश, कि यह संस्कृति किस तरह की है, यह संस्कृति के ही कोश. भारत की संस्कृति, उसके बाद उत्तर भारत की संस्कृति, दक्षिण भारत की संस्कृति, मध्य भारत की संस्कृति, पश्चिम भारत की संस्कृति, सेवन सिस्टर की संस्कृति, उसके बाद देखी जाए तो हड़प्पाकालीन संस्कृति, उसके बाद देखा जाए तो द्रविडियन संस्कृति. तो ये अलग 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 एक संस्कृति कोशा, हाँ उसको बोलते संस्कृति कोशा, जिसमें संस्कृति का पूरा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है. उसके बाद दूसरा था चरित्र कोशा. चरित्र कोशा मीन्स व्यक्ति का जीवन चरित्र जो है जिसमें पूरी तरह से दिया हुआ है, तो वह कोश जो होते हैं वो चरित्र कोश होते हैं. उसके बाद विश्वकोशाः, मराठी विश्वकोश, जिसमें मराठी के सभी शब्द हैं मराठी लैंग्वेज के, तो वो. सुभाषित कोशाः, सुभाषित कोश में क्या हो जाएगा, निश्चित ही रूप से सुभाषित, अलग 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 तरीके के उन सब सुभाषितों का संग्रह करने के बाद हो जाएगा सुभाषित कोश. और ऐसे बहुत सारे सुभाषित कोश, तो हो जाएगा बहुवचन सुभाषित कोशाः. तो इत्यादयः बहवः कोशाः वर्तन्ते. तो ऐसे बहुत सारे कोश हमारे यहाँ मौजूद है. तेषु अमरकोशः नाम कश्चन विशेषः कोशः, और उनमें से अमरकोश नाम का एक विशेष कोश है. एक जो है यह विशिष्ट कोश है अमरकोश. स्वप्निलः अमरकोशः, अमरकोश इति नाम किमर्थम. तो स्वप्निल कहता है अमरकोश, क्वेश्चन मार्क है, अमरकोश इति नाम किमर्थम, अमरकोश ऐसा इसका नाम क्यों है. किम विद्यते अस्मिन् कोशे, और उसने पूछा कि इस कोश में
क्या है, किम विद्यते, क्या मौजूद है इस कोश में। देखिए अध्यापिका कहती है कि एषः संस्कृत शब्दानां संग्रह ग्रंथः, यह जो है संस्कृत शब्दों का संग्रह ग्रंथ है। संग्रह यानी कि एकत्रीकरण है यह। और कौन से शब्दों का है, देखिए अगर अमरकोश कौन से लैंग्वेज का कोश है ऐसा अगर पूछते हैं तो वो 100% संस्कृत लैंग्वेज का ही है। और उसमें क्या है वह अमरकोश, तो संस्कृत शब्दानां संग्रह ग्रंथ, शब्दों का समुच्चय इसमें, यानी कि यह शब्दों की डिक्शनरी है। अमरसिंह नाम पंडितः एतस्य रचयिता, और अमरसिंह नाम के एक बहुत बड़े पंडित थे और वह इसके रचयिता है, मतलब उन्होंने यह कोश जो है यह निर्माण किया है। कौन सा कोश, अमर कोश। किसने निर्माण किया है, अमर सिंह में। अमर कोश में क्या है, संस्कृत शब्दों का संग्रह है। अतः कोशस्य नाम अमरकोशः इति, इसी के कारण कोश का नाम अमरकोश ऐसा हुआ है। पुरातन काले, पहले काल में, यदा छात्राः अध्ययनार्थम गुरुकुलम प्रविशन्ति, जब बच्चे अध्ययन के लिए गुरुकुल में प्रवेश करते थे, मतलब गुरुकुल पद्धति थी हमारे इंडिया में, ओल्ड इंडिया में, और उस समय जब शिष्य जो है गुरु के पास जाते थे सीखने के लिए, तदा अध्ययनारंभे, तब सबसे पहले वह अध्ययन आरंभ से पहले अमरकोशम कंठस्थम कुर्वन्ति स्म, वह जो है अमरकोश पूरा कंठस्थ करते थे, मतलब पूरा याद करते थे। अधुना अपि तथैव प्रवर्तते, और आज भी यह जो है अमरकोश आज भी पूरी तरह से याद किया जाता है, आज भी यह पद्धति मौजूद है। आर्या साश्चर्यम, तो आर्या बहुत ही आश्चर्य के साथ बोलती है, किम कोश कंठस्थी कर्तुम शक्य, क्या कोश कंठस्थ करना शक्य है, क्या पूरा का पूरा कोश याद करना शक्य है। तेन कह लाभ भवति, और शक्य है तो इतना ज़्यादा याद करने का इससे क्या फ़ायदा है, उससे क्या लाभ मिलने वाला है हमें। तो देखिए अध्यापिका, अथ किम, नहीं तो क्या, पद्यमयः एष ग्रंथः गेयः। देखो डिक्शनरी, वैसे तो डिक्शनरी याद नहीं की जाती है, लेकिन अमरकोश जो है तो यह कोश लेकिन याद किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसका रीज़न यहाँ दिया है, पद्यमयः एष ग्रंथः गेयः, यह ग्रंथ जो है यह पद्यमय है, यानी कि यह डिक्शनरी कैसी है, तो श्लोकात्मक डिक्शनरी है। और ग्रंथ गेयः, तो उसे गाया भी जा सकता है और उसे याद भी किया जा सकता है। अतः इसी के कारण श्लोकानां सुभाषितानां पठनम इव, श्लोकों के जिस तरह से श्लोक पढ़ते हैं उस तरह से, या जिस तरह से सुभाषित पढ़ते हैं तो उस तरह से, सुभाषित जिस तरह से पढ़ते हैं तो वैसा, तस्य कंठस्थीकरणम अतीव सुलभम, इसका कंठस्थीकरण यानी कि इसको भी याद करना बहुत ही सुलभ, यानी कि बहुत ही ईजी है। मतलब जिस तरह से हम श्लोक याद करते हैं या हम सुभाषित याद करते हैं तो उसके जैसा यह पूरा कोश ही याद किया जा सकता है। तत्र एकस्य शब्दस्य कृते नैके समानार्थक शब्दाः वर्तन्ते, और इसमें किस तरह से यह कोश है, तो एक शब्द के लिए यहाँ बहुत सारे समानार्थक शब्द दिए हुए हैं। क्वचित, तो कुछ जगह एकस्य शब्दस्य नैके भिन्नाः अर्थाः अपि वर्तन्ते, एक ही शब्द के कुछ अलग अलग अर्थ भी दिए हुए हैं। मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए समानार्थक शब्द भी है, एक शब्द के लिए बहुत सारे समानार्थक शब्द भी है, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ भी वहाँ बताए हुए हैं। अतः तस्य पठनेन अस्माकं शब्द संपत्तिः वृद्धिं गच्छति, तो अतः इसी के कारण तस्य पठनेन, उसका पठन करने से, यानी कि अमरकोश पढ़ने से हमारी शब्द संपत्ति जो है यह वृद्धि गच्छति, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अस्माकं स्मरण शक्ति ही धारणा शक्ति ही च वर्धेते, और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है और हमारी धारणा शक्ति भी बढ़ जाती है। उच्चारणमपि शुद्धम भवति, और उच्चारण भी शुद्ध होता है। देखिए अमरकोश याद करने के क्या क्या फायदे हैं। क्या है, तो एक यहाँ बहुत सारे
मतलब एक शब्द के लिए बहुत सारे समानार्थक शब्द दिए हैं, यानी कि समानार्थक शब्द सिनोनिम्स जो है वह हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। और उसके बाद कुछ कुछ जगह ऐसा है कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ भी दिए हैं, मतलब वो भी हमें पता चलता है। तीसरी बात है हमारी स्मरण शक्ति, यानी कि याद करने की शक्ति इसके कारण बढ़ती है। चौथी हमारी धारणा शक्ति, यानी कि बुद्धि को बढ़ाने वाली या बुद्धि में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। उसके बाद हमारा उच्चारण भी इसके कारण शुद्ध होता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं अमरकोश के। नयन वयमपि अमरकोशम कंठस्थम कुर्याम। तो यह नयन बोलता है कि क्या हम भी अमरकोश पूरा तरह से याद कर सकते हैं, या हम भी अमरकोश याद करेंगे। तस्मिन् कति श्लोकाः सन्ति। तो वह बोलता है कि ठीक है, तो इतने सारे फायदे हैं तो हम भी अमरकोश याद करेंगे। तो बताइए उसमें कितने श्लोक हैं। देखिए अध्यापिका उपसार्ध सहस्रम श्लोकाः सन्ति। कितने श्लोक है उसमें, तो 1500 श्लोक है बोले उसमें। तत्र त्रीणि कांडानि सन्ति, और वहाँ 3 भाग भी है, मतलब अमरकोश जो है वह 3 भागों में बांटा गया है। अतः त्रिकांडकोशः इति एतस्य अपरम नाम। तो त्रिकांडकोश यह भी इसका दूसरा नाम है, मतलब अमरकोश का समानार्थक नाम है त्रिकांडकोश। ये एक ही बुक के नाम है, या अमरकोश का ही दूसरा नाम है त्रिकांडकोश। अच्छा, इसे त्रिकांडकोश क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इसके 3 कांड है, कांड बोले तो भाग, इसके 3 भाग है, इसके कारण इसे कहा जाता है त्रिकांडकोश। तथा नामलिंगानुशासनम इति नामना अपि विख्यात एष कोशः। और नामलिंगानुशासनम इस नाम से भी यह कोश प्रसिद्ध है। अभी नामलिंग अनुशासनम मतलब जो नाम उसमें दिए हुए हैं यह नाम वह अमरकोश ने लिंगों के साथ दिए हुए हैं कि कौन से पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से नपुंसकलिंग है। इन शॉर्ट में उसने इस तरह का वहाँ निर्देश भी किया हुआ है, तो इसके कारण इसे बोलते हैं नामलिंगानुशासनम। तो अमरकोश के अभी 3 नाम हो गए, एक पहला अमरकोश, दूसरा त्रिकांडकोश और तीसरा नामलिंगानुशासनम। तो इस नाम से भी यह कोश जो है प्रसिद्ध है। सुमेधा नामलिंगानुशासनम इति शब्दस्य कः अर्थः। तो सुमेधा कहती है कि नामलिंगानुशासनम इस शब्द का क्या अर्थ है। अध्यापिका तदपि अस्य ग्रंथस्य अपरम वैशिष्ट्यम, वह भी इस ग्रंथ का एक दूसरा वैशिष्ट्य है। अत्र न केवलम समानार्थक शब्दाः, यहाँ खाली समानार्थक शब्द नहीं है, अपितु तेषां लिंग निर्देशः कृतः। तो उनका लिंग निर्देश भी उसने किया हुआ है। लिंग निर्देश मतलब जो शब्द उसने दिया है वह शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, यह भी इस अमर सिंह नाम के विद्वान ने वहाँ बताया गया है। तेन भाषायाः आकलनम प्रयोग च सुकरः भवति। तो इसी के कारण भाषा का आकलन प्रयोग समझना और च सुकरः भवति, भाषायाः आकलनम प्रयोग, तो भाषा में उसका आकलन होना, समझना और उसका यूज करना जो है यह बहुत ही इजी हो जाता है। स्वप्नील आचार्य तेन वयम संस्कृत काव्यानि नाटकानि च विनाशायासं पठितुं शक्नुमः। क्या वह याद करने से हम संस्कृत काव्य और नाटक बिना कुछ कठिनाई से पढ़ सकते हैं। हाँ, तो कौन सी भी लैंग्वेज के अगर आपको शब्द संग्रह आपके पास ज़्यादा है तो वह लैंग्वेज आपको इजी जाती ही है। तो अध्यापिका कहती है कि निश्चय न, हाँ निश्चित रूप से आप पढ़ सकते हैं। तर्हि इतः परम वयं सर्वे अमरकोशस्य पठनम अवश्यम कर्तव्यमेव। तर्हि इतः परम, तो इसके बाद सर्वैः हम सब ने अमरकोश का पठनम अवश्यम कर्तव्यम, अमरकोश का पठन अवश्य करना चाहिए। हमें आवश्यक है कि हम अमरकोश को पढ़ें। तो देखिए यह कोश में यहाँ ये इधर का थोड़ा आपको ज़्यादा याद रखना है, कितने श्लोक है, कितने कांड है और इसके कौन कौन से नाम हैं, और नामलिंगानुशासनम इस पद का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद संस्कृत काव्य और नाटक भी इसके द्वारा हमें पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं इस अमरकोश के। देखो अमरकोश आपको भी है, लेकिन एक थोड़ी लाइन दिए वाली है आपको 25-30 उसके,
लेकिन पूरा कितना है, तो पूरा 15 से श्लोक है उसमें, तो एक बहुत बड़ा कोश है ये। तो ठीक है, हमें जितना है उतना देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जितना ये लेसन में दिया है यह आपको पूरा पढ़ना है। और इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।